जय गुरुदेव महाराज, जय बाबा महाराज, जय जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं एस्ट्रोलॉजर राकेश ठुस्सू आज आपके साथ फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी करना चाहता हूँ और रेमेडीज़ भी बताना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक है आज का कि जो डिस्प्यूट होते हैं पति पत्नी के बीच में, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो पिछली लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसी को कंप्लीट करते हुए कि हॉरोस्कोप मिलाने के बाद भी कैसे पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं, कैसे डिवोर्सेस हो रहे हैं और या कुछ ऐसे भी अभी केसेस होंगे जो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो उन सब को बचाने के लिए, उन सब के जीवन को फिर से अच्छा बनाने के लिए मैंने कुछ उपाय सोचे। कुछ उपाय मैंने अपनी जो भी मेरी एस्ट्रोलॉजी पे मेहनत है, जो भी मेरी अपनी भक्ति पूजा है, जो भी मैं बड़े साधु संतों से मैंने वो ज्ञान की प्राप्ति की है, उनके सानिध्य में मैं आपके सामने वो बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आप ये लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। नंबर 1, जब आपको लगे, जब भी कोई लड़की किसी ख़ानदान में या किसी परिवार में शादी करके जाती है, तो उसको सबसे पहली एक चीज़ करनी चाहिए। अगर उसने अपना जीवन सुख में रखना है हमेशा, तो उसको आत्मसमर्पण करना चाहिए उस घर के कुल देवी के आगे। मतलब उनकी जो कुल की देवी है या कुल का देवता जो है, उनके आगे फर्स्ट डे से ही आत्मसमर्पण कर दो। क्योंकि जो कुल के देवी देवता होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है उस कुल के लिए, उस वंश के लिए, उस परिवार के लिए। मोस्टली हमारे घरों में कुल के देवी देवता रुष्ट हैं, हमारे पितृगण रुष्ट हैं। जिनके घरों में ऐसी प्रॉब्लम दिखे, क्या सिम्पटम्स हैं? वंश वृद्धि आगे ना होना, सब कुछ ठीक होने के बाद भी, पूजा पाठ करके भी, एस्ट्रोलॉजी के अगर हम बात करें तो हॉरोस्कोप में सब कुछ ठीक होकर भी ऐसी प्रॉब्लम कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहे, घर में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं हो रही, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज बन रहे हैं, 99 पर काम बनते बनते ख़त्म हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं, और जिनके पास पैसा है, उनके पास मन की संतुष्टि नहीं। जिनके पास प्रॉब्लम्स है, वो तो हैं ही हैं। आम तौर पे लोग कहते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, वो तो सुखी हैं। ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा सुख जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो मन की शांति है। अगर आपका मन शांत है, तो सब कुछ ठीक है। पैसा तो आता जाता है, आज नहीं तो कल, और रहा किसके पास। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि कैसे उन जो मैरिड कपल हैं या जो अभी शादी करना चाहते हैं, ये मेरा उनके लिए भी संदेश है। क्या करें कि जो लड़की अपने जिस घर में जाए, उसकी कुल देवी या कुल देवता की पूजा फर्स्ट डे से करना स्टार्ट कर दें। हमारे कश्मीरियों में कुल देवी को अक्सर इष्ट देवी कहा जाता है, बट यहाँ मैं करेक्शन थोड़ा करना चाहता हूँ। इष्ट देवी या देवता वो होते हैं जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कोई गुरु हमें मंत्र दीक्षा करे, मंत्र की दीक्षा हमें मिले, तो वहाँ से क्या होता है कि ये तुम्हारे इष्ट हैं, भगवान शिव तुम्हारे इष्ट हैं, माँ भगवती, माँ दुर्गा तुम्हारी इष्ट हैं, माता कालका तुम्हारी इष्ट है, वो इष्ट हैं। यहाँ पर कुल की बात है। कुल यानी कि जिस एरिया में हम रहते थे, वहाँ की कुल देवी, उस पूरी जाति की, उस पूरी संप्रदाय की, उनको कुल की देवी कहा जाता है, या कुल के देवी देवता देवता कहा जाता है, या कुल की देवी कहा जाता है। तो फर्स्ट रेमेडी क्या होगी? जिनके बीच में परेशानी अभी भी चल रही है, या स्टार्टिंग से जो अभी मैरिज लाइफ में जाने वाले हैं या गए हैं, या जिनके बीच में डिस्प्यूट है, क्या करें? पहले बात, अपनी पूजा रूम में कुल की देवी का चित्र स्थापित करें।
अगर है सबके घर में तो ठीक है, नहीं है किसी के घर में तो कुल की देवी का जो चित्र है वो स्थापित करें, उसे उन्हें आसन दें, चाहे छोटा फ़ोटो चाहे बड़ा। उसके बाद प्रतिदिन सुबह और शाम घर का कोई भी बड़ा भी कर सकता है या जिस पे थोड़े प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं वो भी क्या करें, सुबह शाम उनके नाम का एक दीपक प्रज्वलित करें। माँ भगवती को हर दिन घी का या तेल का जितना भी जैसा भी आपका अपनी श्रद्धा है दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उनकी पूजा करें। और क्या पूजा में करें, एक माला कम से कम क्या करें, ओम कुल देविये नमः, ओम कुल देविये नमः आत्म समर्पण कर दो। अपना जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, अपना पत्नी और पति का जो हॉरोस्कोप होता है वो भगवती के सामने रख दो दोनों, फॉरएवर के लिए, या जब तक डिस्प्यूट चल रहा है। हे भगवती, लड़की बोले, हे भगवती मैं आपके कुल में आई हूँ, मेरे साथ ये परेशानियाँ हो रही हैं। या लड़का भी बोले कि ग्रह नक्षत्रों के कारण या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब हमने शादी कर ली है माँ, अब हमारी समस्याओं का हल कीजिए। हम एक दूसरे से जुदा नहीं होने चाहते, हमारी लाइफ को ठीक कीजिए, बस ये कहना है। और दोनों को माला जपनी है, एक एक, हो सके तो एक साथ बैठ के या अलग अलग अपने समय के अनुसार। ओम कुल देविये नमः, ओम कुल देविये नमः, ऐसे मंत्र का जाप करें। चित्र को स्थापित करें, दीपक जलाएं सुबह शाम, पुष्प चढ़ाएं और अपने कुल के अनुसार जो भोग उनको चढ़ता था वो चढ़ाएं। वो चढ़ाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके गण जो होते हैं उनको उनको भोग देना पड़ता है। जैसे आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उनके गण आपके घर में आएंगे, वो सब सुनेंगे, वही जाके फिर भगवती के पास आपकी फाइल्स को पास करेंगे। ये अंदरूनी बात मैं कह रहा हूँ अध्यात्म की। उनके गण आते हैं, जब गण आते हैं वो सुनते हैं, उनको भोग प्राप्त होता है, उनको वासना जो धूप दीप की आप दिखाते हैं वो तृप्त होते हैं। वो इतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके घर में कर देंगे कि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। आप पे अगर कोई बंदिश हुई है, जादू का असर है, कोई नज़र का असर है, ग्रह पीड़ा भी है, वो भी वो ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि कुल देवी की शरण में चले जाएं। कुल देवी को जितना भी प्रसन्न कर सकते हैं करें, माँ भगवती कृपा करेंगे। अब सेकंड नंबर, सेकंड पे आते हैं हमारे पितृलोक। जो लड़की जिस कुल में जा रही है उसके पितृ भी वही हो गए। मोस्टली पितृ दोष और पितृ ऋण लगे होते हैं घरों पे। पितृ ऋण कैसा होता है, किसी का फादर था, लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ गया, वो दिन किए जैसे वैसे उनके, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी थी वो उस लड़के को मिली, उसके परिवार को मिली, वो जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ ऐश कर रहे हैं, बट अपने पिता को भूल गए। पिता अगर धर्मवान हो, कर्मवान हो, भक्तिवान हो, उसको नहीं ज़रूरत कुछ भी बाद में जो भी उसकी कहीं जाके तीर्थों पे कोई पिंड पानी करे, उसको आवश्यकता नहीं। अगर उसकी अपनी समर्था थी, वो भक्ति में थे। अगर वो भक्ति में नहीं थे और उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जो आगे मृत्यु और जन्म के बीच में कहीं अटके हो वो, तो उस पितृ को आवश्यकता पड़ती ही है अपने घर वालों की। वो चाहते हैं कि मेरा जो घर का अंश है वो किसी तीर्थ पे जाके मेरा पिंड करे, पानी करे, श्राद्ध करे, जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मोस्टली बहुत से केसेस मैंने देखे जहां पर पितरों की समस्या है। अब मैं अपने पर्सनल कुछ चीज़ें बताऊंगी, हमने बात भी की है। मर जाते हैं लोग बेचारे, सबने जाना है, हमने भी जाना है। हमारे अगर अच्छे कर्म हुए हम निकल जाएंगे, अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं हुए तो हम फंस जाएंगे। फिर वहां पर श्राद्ध दान पुण्य की आवश्यकता पड़ती है उस कुल से।
उस गोत्र से। तो दान जो नए मैरिड कपल होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपने कुल की देवी की उपासना करें, भक्ति करें, पूजा करें, बड़ी श्रद्धावान से, बहुत ही, बहुत ज़्यादा। और दूसरा, उस कुल के पितरों से। अब पितरों के लिए क्या करें? हर अमावस के दिन, जिसका डिस्प्यूट है या नहीं है, घर पे क्या करें? हर अमावस के दिन 5 अलग-अलग प्रकार के फल लेके गाय माता को खिला दें, अपने पितरों के नाम का, कि मेरे समस्त पितृव्याम जो है वो तृप्त हो जाए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास है। शुक्रवार के दिन या अमावस के दिन, शुक्रवार के दिन अगर करेंगे तो शुक्र बलवान हो जाएगा। शुक्रवार के दिन आप क्या करें कि खीर बनाएं, कौवों को चढ़ा दें। शुक्रवार के दिन कुछ हिस्सा माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, फिर सह परिवार वो खीर खाएं। पितृ भी तृप्त हो गए। आप गौ माता को खिलाना शुरू करो। जब भी मौका मिले, 6 महीने में, साल में, कभी भी किसी तीर्थ में जाकर आप वहां पर पिंड दान करें, उनका श्राद्ध दिखाएं, तर्पण करें, बड़े अच्छे ब्राह्मण से। ऐसा कोई ब्राह्मण जिसको लालच ना हो पैसे की। और आजकल हमने बहुत देखा, मैंने भी देखा कि जो मैरिड लड़कियां हैं, औरतें हैं, सिंदूर गायब हो गया, बिंदी चले गई, मंगलसूत्र भी नहीं डाले। बहुत सी, और बहुत ऐसी भी हैं जो बिल्कुल। आप यूनिवर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सुहागन कोई औरत है, उसके मांग में सिंदूर नहीं आजकल दिख रहे हैं, उसके माथे पे बिंदी भी नहीं दिख रही, गले में मंगलसूत्र भी नहीं, और बहुतों ने आठ भी निकाल के रखी है, जैसे हम कश्मीरी हैं। तो उसका नियम पालन करें, सिंदूर लगाएं। इवन कि जो हस्बैंड है वो अपने हाथ से अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर डालना शुरू कर दे। क्या क्या बातें मैंने बताई? अपनी कुल देवी को प्रसन्न कीजिए, पितरों को प्रसन्न करें, खीर चढ़ाएं, शुक्रवार को बनाएं, कौवों को चढ़ाएं, लक्ष्मी माता को चढ़ाएं, सहपरिवार खाएं, और सिंदूर बिंदी की रेगुलर जो भी सुहागन औरतें हैं उसे डालना शुरू कर दें। और शाम के समय, ज़्यादातर शुक्रवार के दिन, कपूर लें, लौंग लें और गूगल धूप लें, गाय के ओपले पे इसका धुनी देना स्टार्ट करें। बहुत कारण होते हैं, वो कभी दोबारा बात करेंगे कि नेगेटिविटी, हर बहुत चीज़ें होती हैं जिससे बहुत लोगों की किस्मतें ख़राब की जा सकती हैं। फिर किसी बार वो टॉपिक पे बात करेंगे कि जो घर परेशान है उन चीज़ों से भी। आज हम अपनी कुल देवी की शरण में जाएं, उसी पे बात कर रहे हैं। कुल देवी की शरण में जाएं, जितना आप कुल देवी को जप सकते हो जपो। मैं इतना भी कहता हूं कि आपकी भक्ति आप जो मर्जी कर ले, 100 साल भी तपस्या कर ले, मगर जब तक कुल की देवी प्रसन्न ना हो, जब तक आपके पितृ प्रसन्न ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि शुरुआत घर से करनी है। घर में सब परेशान है और हम बाहर जाके किसी के भी पाँव पकड़ लो आप, गुरुजन भी तभी आशीर्वाद देंगे। गुरु भगवान के बगैर गति नहीं है। मगर हमें अपने कुल की देवी की भी पूजा करनी है, हमने अपने पितरों की भी पूजा करनी है। ओम पितृदेवाय नमः। पितर आते हैं, हमने बड़े एक्सपीरियंस, पितर आते हैं, वो आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं। और बहुत सी समस्या पितृ और कुल की देवी देवता हल करते हैं। कुल की देवी के जितने भी गण होते हैं, देवी देवताओं के गण होते हैं, वो आते हैं घरों में। बहुत सी समस्या हमारी हल होती है।
हमें समझ नहीं आती है कि हमारी हेल्प किसने कर दी। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा, जिस किसी की भी महादशा चल रही होती है, हर किसी की चल रही होती है, उसके बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कुल देवी को आप प्रसन्न रखें, अपने पितरों को प्रसन्न रखें। लेडीज़ जो हैं, वो माँग में सिंदूर और बिंदी और मंगलसूत्र का प्रतिदिन, कम से कम प्रतिदिन तो आप इसको मेंटेन करें। हस्बैंड जो है, कभी भी अपनी धर्मपत्नी को अभ्यूज़ ना करे, शुक्र खराब हो जाएगा। और पत्नी कभी भी अपने पति की बेइज़्ज़त ना करे किसी के सामने, बृहस्पति खराब हो जाएगा। धर्ममान, उसकी जितनी भी इज़्ज़त है समाज में खराब हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति खराब होगा। हर किसी ग्रह का हर किसी के साथ रिलेशन है। चंद्रमा का माँ के साथ, सूर्य के पिता के साथ, बृहस्पति का हमारे बड़ों के साथ, बुध का बहन के साथ, मंगल का भाई के साथ, हर कोई प्लैनेट, जितने भी, अगर किसी आदमी लड़के को अपनी सुखमय जीवन और धन-धान्य चाहिए, उसको औरतों की बड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए। कभी अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन कभी भी घर में लड़ाई ना करे जो पति-पत्नी है। ये कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा, आप करके देखें, मगर विश्वास से, दिल से। जिनके घरों में कुल देवी की फ़ोटो नहीं है, वो स्थापित करें, उनकी पूजा करें, दीपक ज़रूर जलाएँ। अच्छा, एक चीज़, लोग बोलते हैं, "हम जी, हम दीपक जलाते हैं।" सर्वत्र दीपक अलग है, वो सबके लिए आप जलाते हैं मंदिर में। कुल देवी का एक दीपक आप अलग से जलाएँगे, सुबह और शाम। उनको घर में स्थान देंगे, उनको भोग देंगे, जो भी भोग वो लेंगे, अपने अकॉर्डिंग टू, मतलब अपने परिवार के अनुसार, अपने खानदान के अनुसार। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक और ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और उन सब का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने लाइक किए मेरे वीडियोज़ को, और जिन्होंने शेयर किया। भगवान उनका भला करे। तो इसी के साथ सीताराम, जय जय राम।